नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक नई फिल्म के साथ जुड़ रहा हूं जिसका नाम है सरकारू वारी पाता, जो कि मूल रूप से तेलुगु फिल्म है तथा इसे 12 मई 2022 को रिलीज किया गया है। इस फिल्म की कुल समय अवधि 160 मिनट की है तथा इस फिल्म को लिखने और डायरेक्शन का काम परशुराम ने किया है तथा इस फिल्म में मेन लीड रोल में महेश बाबू, कीर्ति सुरेश तथा सामुती रकानी नजर आ रहे हैं। यह फिल्म जो है हमारे समाज की कुछ बुराइयों और कुछ अच्छाइयों को दर्शाता हुआ नजर आया है। तो बिना वक्त गवाए हुए हम फिल्म की कहानी जानते हैं कि क्या है इस फिल्म की कहानी। जहाँ की फिल्म की शुरुआत होती है एक बाइजैक के छोटे से गांव से, जहाँ एक परिवार के 2 सदस्य माता पिता को सुसाइड करते हुए दिखाया जाता है, जो कि एक बैंक से लोन लिए थे तथा उसे वह चुकाने में असफल रहे थे। जहां उनका एक बेटा होता है जिसे उस गांव के मास्टर जी उसे अनाथालय में भर्ती करा देते हैं, जहां से वह अपनी आगे की शिक्षा पूरी करता है। फिल्म इसके अगले पल ही मियामी पहुंच जाती है, जहां माही की एंट्री को दिखाया जाता है, जिसका किरदार महेश बाबू अदा कर रहे हैं, जो कि मियामी में एक अपनी खुद की फाइनेंस कंपनी खोल रखी होती है, जहां माही का काम होता है लोगों को पैसे देना तथा उससे उसकी वसूली करना। इसी दौरान माही की मुलाकात कलावती से होती है, जिसकी किरदार कीर्ति सुरेश अदा कर रही हैं। जहां कलावती माही से $10,000 का ऋण लेती है, वहीं माही को कलावती से प्रेम हो जाता है तथा इसका फायदा उठाते हुए कलावती माही से $25,000 का एक और ऋण मांगती है तथा वह कहती है कि उसे इस पैसे की ज़रूरत उसकी पढ़ाई के लिए है। लेकिन कुछ ही पल के बाद माही को यह पता चल जाता है कि कलावती इस पैसे का दुरुपयोग कर कसिनो में जाकर जुआ खेलती है। इसके उपरांत माही कलावती से पैसे का डिमांड करता है कि जो मैंने तुझे ऋण पे दिया था वो पैसे अब मुझे वापस चाहिए। जहां वह अपने पिता का रौब दिखाती है और कहती है कि वह भारत में बड़े उद्योगपति हैं तथा वह एक राजनेता भी हैं। तुम्हें जो करना है कर लो, मैं तुम्हें ऋण का एक पैसा नहीं देने वाली हूँ। इसके बाद माही भारत वाइजैक आता है, जहाँ उसकी मुलाकात कलावती के पिता राजेंद्र नाथ से होती है, जो कि एमपी होते हैं और साथ ही साथ उनका बहुत बड़ा बिजनेस कारोबार होता है। जहाँ माही प्रस्ताव रखता है कि उसकी बेटी ने इससे $10,000 उधार लिए थे, जो कि चुका नहीं रही है। इसके बदले यह ऋण जो है आपको चुकाने होंगे। जहां राजेंद्र नाथ को यह पैसा $10,000 कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन वह अपने ईगो में आकर बोला कि यह मैं पैसे अब तुम्हें बिल्कुल नहीं दूंगा। जहां माही मीडिया की मदद से वह पैसा उससे लेने में सफल रहता है। जहां राजेंद्र नाथ माही से कहता है कि मैं एक कॉन्फ्रेंस बुला रहा हूं, जहां तुम्हें यह कबूल करना होगा कि तुमने यह $10,000 हमसे फ्रॉड करके लिया है, कोई ऋण उधारी नहीं है। अगर यह बात तुम कह देते हो तो मैं तुम्हें यहाँ से आसानी से जाने दे दूंगा, नहीं तो तुम्हारी जान को खतरा है। माही इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए तैयार हो जाता है और जिस दिन कॉन्फ्रेंस शुरू होती है उस दिन माही एक नया खुलासा करता है कि इनके पास केवल $10,000 ही नहीं 10,000 करोड़ रुपए का उधार बाकी है। और माही वहाँ यह भी कहता है कि मैं यह पैसे राजेंद्र नाथ से किसी भी तरीके से मैं लेकर रहूँगा। इसके बाद राजेंद्र नाथ यह सोच रहा है कि मैंने इस लड़के से कब मैंने 10,000 करोड़ रुपया का ऋण लिया है। कुछ दिन बाद राजेंद्र नाथ और माही के बीच बातचीत होती है, जहां राजेंद्र नाथ की यह उत्सुकता होती है जानने की कि मैंने इससे ऋण कब लिया है। तभी माही यह बतलाता है कि वह अभी दिल्ली के जेल में है और अगर यह जानना है कि उसने कब पैसे लिए हैं तो उसे दिल्ली आना होगा। जहां अगले ही पल राजेंद्र नाथ दिल्ली के लिए रवाना हो जाता है, पहुंच जाता है उस जेल में जिस जेल का जिक्र माही ने किया था। अब माही वहां राजेंद्र नाथ की मुलाकात एक जेल में बंद श्रीमती से कराता है और परिचय यह देता है कि यह चेहरा आपको याद है, यह एक बैंक के हायर ऑफिशियल हैं जिनसे आपने धोखाधड़ी से और राजनेताओं के प्रेशर दिलवाकर आपने इनके बैंक से 10,000 करोड़ रुपया का ऋण लिया था और बाद में करप्ट ऑफिशियल का चार्ज लगाकर इनको आपने जेल में बंद करवा दिया। जहां माही यह भी बतलाता है इनसे मेरी मुलाकात वाइजैक आते वक्त एयरपोर्ट पे हुई थी, जहां इन्होंने अपनी सारी आप बीती हमसे बताई। जहां मुझे यह पता चला कि 10,000 करोड़ रुपया तथा $10,000 ऋण लेने वाला एक ही व्यक्ति है
आखिरकार फिल्म के लास्ट में राजेंद्र नाथ को एक अच्छा व्यक्ति बनना पड़ता है और सारे लिए हुए ऋण बैंक को वापस करने होते हैं। अब प्रश्न यह आता है कि राजेंद्र नाथ इतना ईगो होने के बाद भी वह बैंक को कैसे पैसा लौटाया और क्यों लौटाया, इसके लिए आपको पूरी मूवी देखनी होगी। और फिल्म में यह भी दिखलाया जाता है कि वह जो बच्चा अनाथालय में जो पढ़ा था वह बच्चा माही ही होता है, तथा उसकी माता पिता जिस वजह से आत्महत्या किए थे, जिस बैंक से लोन लिए थे, उस समय उनकी मैनेजर जो थे वह वही महिला थी जो कि जेल में बंद थी, जिसका मदद माही कर रहा था। तो दोस्तों, ये थी फिल्म की कुछ झलकियाँ। यह फिल्म बैंक और सरकार की नीतियों पर प्रश्न उठाता है तथा यह बतलाता है कि कैसे बड़े बड़े उद्योगपति का ऋण माफ़ कर दिया जाता है तथा समान वर्ग और निचले वर्ग के लोगों को प्रताड़ित कर लोन वसूला जाता है, और जो लोन देने में असक्षम होते हैं या तो वो आत्महत्या कर लेते हैं या तो घर ज़मीन बेचकर बैंक का लोन चुकाते हैं। तो चलते चलते मैं आपको यह भी बता दूं कि इस फिल्म की IMDb रेटिंग जो है 6.1 है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आगे पुनः वादा करता हूं कि आगे मैं पुनः एक नई फिल्म के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।